लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू की तैयारी के हवाले से टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज टेस्ट नंबर 20 का पहला हिस्सा अपलोड किया जा रहा है और टेस्ट नंबर 20 का दूसरा हिस्सा कल इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। एक दिन की ताख़ीर हुई, वजह ये थी कि हमें कल जाना पड़ा एक तारीख़ी जगह पर और आज फिर से आप के लिए वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो देखिए। चलते हैं वीडियो के पहले सवाल की तरफ। खाली हाथों में अर्ज़ो समा, ये चिराग है तो जलता रहे, ये चिराग है तो जलता रहे, ज़रा मौसम बदलने दो और मोहब्बत एक शजर है, किसके शेरी मजमूए हैं? ये जो आपने तमाम किताबों के नाम सुने कि खाली हाथों में अर्ज़ो समा, ये चिराग है तो जला रहे, ज़रा मौसम बदलने दो और मोहब्बत एक शजर है, ये शेरी मजमूए किसके हैं? अब्दुल हमीद अदम, एहसान दानिश, अमजद इस्लाम अमजद या सलीम कौसर? दुरुस्त जवाब है जी सलीम कौसर के शेरी मजमूए हैं। नाम याद कर लें, कभी भी किसी भी टेस्ट में कोई भी नाम आ सकता है। आपको शायर का नाम पता होगा तो आप दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट कर सकेंगे। शिकस्ते शब, गर्दे मुसाफत और नज़माने मोहसिन भोपाली के शेरी मजमूए हैं। आप ज़रा कमेंट्स में मोहसिन भोपाली का, मोहसिन नकवी का नहीं, मोहसिन भोपाली का कोई शेर लिखिए। मंजर पुतली में किस किस्म की शायरी का मजमुआ है? मंजर पुतली में किस किस्म की शायरी का मजमुआ है? ये तो जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बताइए कि ये मजमुआ किस शायर का है। तो सबसे पहले इस बात का जवाब देखते हैं सवाल का कि मंजर पुतली में जो किताब है इसमें किस किस्म की शायरी मौजूद है। हाइको का मजमुआ है, ये गज़लों का मजमुआ है, रुबाइयों का मजमुआ है या मरसियों का मजमुआ है? दुरुस्त जवाब है जी हाइको का मजमुआ है मंजर पुतली में। अब आप बताएं कि ये किसका मजमुआ है, शायर कौन है? दास्तान और नावल, अफसाना और अफसाना निगार, अदब और लाशऊर, और एक और किताब है अदब और कल्चर। ये तमाम किताबें किस मुहक्किक की किताबें हैं? डॉक्टर वज़ीर आगा, डॉक्टर सलीम अख्तर, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, डॉक्टर खलीक अंजुम। किसी और को आपने पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, किसी और मौके को जानते हों या ना जानते हों, इनको आप लाजमन जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तारीख़ लिखी हुई है जो कि कमीशन के हवाले से पढ़ना एक तरह से इंतहाई ज़रूरी है। डॉक्टर सलीम अख्तर, जी हाँ, डॉक्टर सलीम अख्तर की किताबें हैं दास्तान और नावल, अफसाना और अफसाना निगार, अदब और लाशऊर, अदब और कल्चर। इसमें चगताई 1915 को बदायूं में पैदा हुई। ओके, उनका इंतकाल हुआ 1991 को। कहाँ पर? बम्बई में हुआ। पूछा जा रहा है कि उनके पहले नावल का नाम क्या है। कौन सा नावल उनका पहला नावल है? ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, मासूमा या सौदाई? दुरुस्त जवाब है कि टेढ़ी लकीर तो भले उनका मशहूर नावल हो तमाम नावलों में से, लेकिन ज़िद्दी जो है वो पहला नावल है इसमें चगताई का। चौपाल, बगुले, तुलुओ गुरूब, आंचल, आबले, गर्दाब, आसपास और बाज़ारे हयात, ये अफसानवी मजमुए हैं। आप बताइए कि ये अफसानवी मजमुए किस अफसाना निगार के हैं? अनवर सज्जाद, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी या राजेंद्र सिंह बेदी? दुरुस्त जवाब आपके जहन में जो जवाब है यकीनी तौर पर जवाब वही है, अहमद नदीम कासमी। बेरूत में बेरूत में से कौन सा रिसाला निकलता था? बल्कि वो नाम आपको बता दिया गया है, लोटस। इसके मदीर कौन थे? फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जालंधरी, अल्लामा इकबाल, जोश मली आबादी? तो जवाब है जी लोटस जो रिसाला निकलता था फ़लस्तीन बेरूत से, उसके मदीर रहे फैज़ अहमद फैज़। शमन, इसमें चगताई की किस नावल का मरकज़ी किरदार है? आप बताएं कि पूरा नाम क्या होता है इस नावल में, इस किरदार का जिसका निक नेम ये है। बताइए कि किस नावल का मरकज़ी किरदार है? दिल की दुनिया, बहरूप, ज़िद्दी या टेढ़ी लकीर? टेढ़ी लकीर जो नावल है इस्मत का, ये किरदार उस नावल का किरदार है। कोले गमी, शिकायत सितम और किस्साए गम मोमिन ख़ान मोमिन की मसनवियाँ हैं।
क़िस्सा बेनज़ीर किसकी मसनवी है? नुसरती, मिर्ज़ा शौक़, सनती, मीर हसन। दुरुस्त जवाब है सनती की मसनवी है क़िस्सा बेनज़ीर। एक स्टेटमेंट है, देखिए, अगर उर्दू शायरी कभी ज़िंदा रही तो गज़ल के साथ ही ज़िंदा रहेगी। गज़ल की अहमियत के मुतल्लिक़ ये राय किसकी है? मौलाना हाली, शमीम अहमद, मुमताज़ हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी। दुरुस्त जवाब है जी, ये राय कि उर्दू शायरी अगर कभी ज़िंदा रही तो गज़ल के साथ ही ज़िंदा रहेगी, शमीम अहमद की राय है। अल-बयान, उसलूब और शेर इक़बाल आबिद अली आबिद की कुतुब हैं। तहकीक का फ़न और उर्दू अदब की तारीख़ी, ये दो किताबें किसकी हैं? इमाम इमदाद असर, अज़ीज़ अहमद, गोपी चंद नारंग या ज्ञान चंद जैन। तो जवाब है डॉक्टर ज्ञान चंद जैन की किताबें हैं तहकीक का फ़न और उर्दू अदब की तारीख़ें। तहकीक का फ़न जो है ये तो अभी भी मेरे सामने मौजूद है किताब, लाज़मन पढ़िए। तहकीक के जो तालिब इल्म हैं वो तो लाज़मन पढ़ें। मीर के दीवान को गुलशन कश्मीर किस शायर ने कहा है? मीर का दीवान कमज़ गुलशन कश्मीर नहीं, इसी तरह है। तो गुलशन कश्मीर कहा है मीर के दीवान को, और उस शायर ने कहा है जिसका अपना दीवान गुलशन कश्मीर से कम नहीं है। मिर्ज़ा सौदा, इमाम बख्श नासिख, मिर्ज़ा गालिब या यास यगाना चंगेज़ी। तो जवाब है मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब। अब आप उस शेर को मुकम्मल लिखिए जिसमें गालिब ने मीर के दीवान को गुलशन कश्मीर कहा है। रह आवर्द किस शायर का फ़ारसी में लिखा हुआ हज का सफ़रनामा है? मिर्ज़ा दाग, शेफ्ता, मोमिन या अमीर मीनाई। रह आवर्द फ़ारसी में लिखा हुआ हज का सफ़रनामा है। गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का जी, शेफ्ता का एक शेर हो जाए कमेंट में ज़रूर लिखें। जोगी खुशी मोहम्मद नाज़र की नज़्म है, किसकी नज़्म है और कौन सी नज़्म की बात हो रही है? जोगी खुशी मोहम्मद नाज़र की नज़्म है। पूछा लेकिन ये जा रहा है कि इंसान की फरियाद एक नज़्म है, ये किसकी है? ग़ुलाम भीख निरंक, अख्तर शीरानी, मीरा जी या नून मीम राशिद। दुरुस्त जवाब है इंसान की फरियाद मशहूर व मारूफ नज़्म है ग़ुलाम भीख निरंक की। मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी अहवाल व आसार किसकी तसनीफ़ है? एहतशाम हुसैन, हसन अस्करी, फ़रतुल्लाह बेग या इफ्तिखार सिद्दीकी। दुरुस्त जवाब है मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी अहवाल व आसार तसनीफ़ है इफ्तिखार सिद्दीकी की। इसकी सबसे बड़ी खूबी फसाहत व बलागत है। सैयद वक़ार अज़ीम की ये राय किस किताब के मुतल्लिक़ है? सबरस, बाग़ो बहार, सिल्के गोहर, नो तर्ज़े मुरस्सा। दुरुस्त जवाब है जी बाग़ो बहार के लिए सैयद वक़ार अज़ीम ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी खूबी, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी फसाहत व बलागत है। ज़रा बताएं कमेंट्स में कि फ़साहत किसे कहते हैं, बलागत किसे कहते हैं? मिर्ज़ा सौदा के बाद ज़ौक़ को उर्दू का सबसे बड़ा कसीदा गो शायर समझा जाता है। कसीदे को क़ारे हवस पेशगां किसने कहा? मोमिन ने, मुशफ़िक़ ख़वाजा ने, दाग ने या कलीमुद्दीन अहमद ने? मोमिन वो शायर थे जिन्होंने कसीदे को क़ारे हवस पेशगां कहा। कलीमुद्दीन अहमद ने नहीं कहा, दाग ने नहीं कहा, मुशफ़िक़ ख़वाजा ने नहीं कहा, मोमिन ख़ान मोमिन ने कहा। इन्होंने ख़ुद ऐसे क़साइद बिल्कुल नहीं लिखे, बहुत कम लिखे हैं, ग़ालिबन 4 क़साइद हैं या देख लें आप, लेकिन नहीं, क़साइद की तादाद कुछ और है। लेकिन ये है कि उन्होंने जो भी क़सीदे लिखे बहुत कम लिखे और बिल्कुल जो मतलब इजाफ़ी तारीफ़ जो है वो उनमें नहीं है और फ़न के एतबार से आला मयार के वो क़सीदे हैं। तो मोमिन ने कहा था क़सीदे को क़ारे हवस पेशगां। तमन्ना का दूसरा कदम और गालिब, एक तो ये किताब है और दूसरी किताब कौन सी है? गालिब, शायर अमरोज़ फ़रदा, फरमान फ़ताहपुरी की तसानीफ़ है। ठीक है, गालिब का फ़न किसकी तसनीफ़ है? गालिब का फ़न किसकी तसनीफ़ है? इबादत बरेलवी, ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़कार, जिलानी कामरान या एहतशाम हुसैन?
दुरुस्त जवाब है जी, तमन्ना का दूसरा कदम और गालिब शायर अमरोज़ फ़रदा फरमान फ़तेहपुरी की तो तसानीफ़ हैं, लेकिन गालिब का फ़न जो तसनीफ़ है वो है इबादत बरेलवी की, डॉक्टर इबादत बरेलवी की। आप कमेंट्स में डॉक्टर इबादत बरेलवी की किसी और तसनीफ़ का नाम लिखिए ताकि पता चले कि आप डॉक्टर इबादत बरेलवी की तहकीक से वाकिफ़ हैं। मौलाना शिबली नोमानी 1857 को आज़मगढ़ में पैदा हुए। उनका इंतकाल भी आज़मगढ़ में ही हुआ। पूछा जा रहा है कि साल कौन सा था। अच्छा, आप इस तरह याद कीजिए कि जब जंगे आज़ादी हुई थी जिसे गदर कहा जाता है, वो 1857 में वाक़या हुआ था, तो उसी निस्बत से आप इनकी पैदाइश का साल जो है वो याद कर लें। और मुझे ये बताएं कि कौन सा दूसरा शायर था जो 20 साल बड़ा था शिबली नोमानी से। ठीक है जी, तो पहले तो ये बताना है कि इनका इंतकाल कब हुआ, 1897, 1901, 1914 या 1917। दुरुस्त जवाब है जी 1914 को आज़मगढ़ में इंतकाल हुआ मौलाना शिबली नोमानी का, जो कि पैदा हुए थे 1857 को आज़मगढ़ में। आहनी पर्दे के पीछे नी हाओ, आंसू या कान का झुमका और हेलो अमेरिका किस खातून सफ़रनामा निगार के सफ़रनामे हैं? कौन कौन से सफ़रनामे जी? पहला आहनी पर्दे के पीछे, दूसरा नी हाओ, तीसरा आंसू या कान का झुमका और चौथा हेलो अमेरिका किस खातून सफ़रनामा निगार के सफ़रनामे हैं? किश्वर नाहिद, कुर्रतुल-ऐन हैदर, कोकब ख्वाजा या किश्वर नाहिद। अच्छा, आज आपने महसूस किया होगा जल्दी जल्दी वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है और जो ज़रूरत जिस चीज़ की है कोशिश की जा रही है कि सवालात की जवाबात तक महदूद रहा जाए। कल एक कमेंट मैंने पढ़ा और उस कमेंट में उन्होंने कहा कि आप तमहीद जो है वो बड़ी लंबी बांधते हैं और बाज़ों का 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की तमहीद होती है। और वो साहब यकीनी तौर पर बड़े बिज़ी आदमी थे। उन्होंने कहा हमें आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी लगती हैं, मयारी भी बहुत होती हैं, लेकिन चूँकि तमीज़ ज़्यादा होती है तो हम कोशिश करते हैं तो कोशिश क्या करते हैं कि दूसरे चैनल्स की वीडियोस देखें। पहली बात तो ये है कि अगर दूसरे चैनल्स की वीडियोस ऐसी हैं कि आप इन वीडियोस पर उनको तरजीह दे सकें तो बराए मेहरबानी इस चैनल पर ना आएँ, ये चैनल आपके लिए फिर नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आप वो चैनल देखते हैं और उसकी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि अगर इतनी मयारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको पुड़िया में बंद करके अगर वो कोई वीडियो दे दे, जैसे होता है ना डॉक्टर के पास जाते हैं कि ऐसी दवाई दे दें कि बस खाएं और फ़ौरन हम सही हो जाएं, तो एंटीबायोटिक ठग से में दे देते हैं। हालांकि इसके नुकसानात होते हैं। जब हम छोटे थे तब एंटीबायोटिक का ये इतना बड़ा रिवाज नहीं था, लेकिन आजकल के 6 माह के बच्चों को भी एंटीबायोटिक दी जा रही है। तो बहरहाल वो उनका शोबा है, हम अपने शोबे के हवाले से बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उस चीज़ को पेश किया जाता है। बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सर लंबी वीडियोस बनाएं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास 25 या 20 मिनट नहीं है, जो उनके फ़ायदे की चीज़ है वो नहीं उनके पास टाइम कि वो देख सकें। तो चलिए जी, आज कोशिश की है कि कम वक्त में आपके लिए सवालात पेश किए जाएँ। रही बात ये कि अच्छा, एक और अहम बात उन्होंने कहा कि आप तमहीद एक तो लंबी बांधते हैं, दूसरा ये है कि आपको अपनी चैनल की बड़ी फ़िक्र होती है। तो मेरे भाई मुझे किसकी फ़िक्र होनी चाहिए? आप चैनल पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, तो क्या बुरा कर रहे हैं क्या आप? तो इसी तरह मुझे अपने चैनल की फ़िक्र है, तो क्या मैं बुरा कर रहा हूँ? मैं मेहनत कर रहा हूँ और वो आप तक पहुँच रही है। आप मुझे कोई फ़ीस पेड नहीं करते। आप आपके देखने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक? तो चैनल की फ़िक्र क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान फ़ीडबैक चाहता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें चैनल को, तो इसमें आपको आपके लिए ये बात काबिले क्या 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 कहें, चलें बात और हो जाएगी। लेकिन ये है कि उन्होंने तारीफ़ की है वीडियोस की कि वीडियोस बड़ी अच्छी हैं जी। कोशिश करते हैं जनाब हम। एक तो मैं इस किस्म का बंदा हूँ कि मैं डिक्टेशन पर चल नहीं सकता, ये बड़ी ख़राबी है मेरी। मैं नहीं कर सकता, किसी और के कहने पर नहीं चल सकता। अजीब आप ऐसे बात समझें, लेकिन जो मैं अपनी मर्ज़ी का काम करता हूँ, ठीक है, वो मैं अपनी मुताबिक करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो जनाब मुझे ये अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता ना आए। रोज़ाना 10, 20, 15, 20 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। यकीनी तौर पर इनकी रस में भी यूट्यूब है, ये भी दूसरे चैनल्स देखते हैं। तो ये नहीं है कि
इनको वीडियोस पसंद नहीं आती। रोज़ाना 30-40 घंटे का वॉच टाइम मिलता है मुझे। कैसे मिलता है? लोग फारिग नहीं है, लोगों को खरे और खोटे की पहचान है, बस ये है। तो अगर आपको आसान और सहल अंदाज में बिल्कुल वो वही पुड़िया वाली बात कि अगर इस तरह की वीडियोस मिल रही हैं ऐसे चैनल से, तो मैं मशवरा दे रहा हूँ कि वो ही देखें। यहाँ पर थोड़ा लेंदी काम होता है और ज़ाहिर है कि आपको जल्दी है, तो चलें कोशिश करते हैं जी। ये देखें, ये तमीज़ भी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी आज वीडियो कम बनेगी। ओके, तो ये जो सफ़रनामे हैं ये किसके हैं? कोकब ख्वाजा के सफ़रनामे हैं। सर सैयद इब्तिदा में शायरी में आही तखल्लुस करते थे। कौन से शायर ऐसे थे जो इब्तिदा में हज़ीं तखल्लुस करते थे? जी तो बताइए, कौन से शायर इब्तिदा में हुज़ीन तखल्लुस करते थे? शेफ्ता, फ़ानी, हैदर अली आतिश या मीर अनीस? दुरुस्त जवाब है जी मीर अनीस इब्तिदा में ये तखल्लुस करते थे। काफिया तंग होना से मुराद है आजिज़ आ जाना। शैतान की आंत भी इस्तेमाल होता है, किसी गुफ्तगू के दौरान हम ये इस्तेमाल करते हैं ये मुहावरा। मुझे बताएं कि शैतान की आंत जो है उससे क्या मुराद है? बेकार होना, तवील होना, बदगुमानी होना या बेलिहाज होना? दुरुस्त जवाब है तवील होना। बात की तवालत हो या किसी सिलसिले का तवील होना हो तो हम कहते हैं कि ये तो भाई शैतान की आंत है, ये तो शैतान की आंत वाली बात हो गई, यानी बात कमी नहीं हो रही। साहिरी किस मकबूल शायर का इब्तदाई तखल्लुस था? उनका असल नाम सनाउल्लाह डार था। तो जी नून मीम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मीरा जी या अख्तर अंसारी? बताइए, सनाउल्लाह डार असल नाम किसका था? मीरा जी का नाम था। असल नाम सनाउल्लाह डार था। और मीरा जी नाम क्यों रखा? अगर किसी को पता है, हम पहले बात कर चुके हैं इस पर, तो ज़रूर बताएं। बाज़ जगहों पर सामरी लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि साहिरी को सामरी लिखा हो, आपके जहन में बहरहाल ये बात हो। आम के आम घुटलियों के दाम से मुराद है दोहरा फ़ायदा देना। नरगिस शहला से क्या मुराद है? नरगिस शहला से क्या मुराद है? खुशबूदार फूल, नशीली आँख, नाज़ो अंदाज, आशूब चश्म? दुरुस्त जवाब है नशीली आँख। नरगिस शहला से मुराद है नशीली आँख। किस मुहक्किक के नज़दीक हाली की हयात जावेद सबसे अच्छी सवाने है? किस मुहक्किक के नज़दीक हाली की हयात जावेद सबसे अच्छी सवाने है? डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, मौलाना शिबली नोमानी, डॉक्टर अनवर सदीद? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के नज़दीक हयात जावेद सबसे अच्छी सवाने है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, आवाज़ दोस्त, सफ़र नसीब, लोहे अयाम, सफ़र नसीब, ओके, आवाज़ दोस्त, सफ़र नसीब, लोहे अयाम और हरफ़े शौक़ किसकी तसनीफ़ात हैं? शफ़ीकुर रहमान, मिर्ज़ा अदीब, सारा शगुफ्ता या मुख्तार मसूद? मुख्तार मसूद की तसनीफ़ात हैं। आवाज़ दोस्त तो बड़ी मशहूर है, तो इनको किताबों को ज़रूर पढ़ें। कोई भी सवाल हो वीडियो के हवाले से ज़रूर पूछें कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए क्योंकि मुझे अपने चैनल की फ़िक्र है वो तो लाज़िम है, लेकिन ज़ाहिर है कि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी तो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे, हमें तहरीक मिलेगी कि आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ का सिलसिला यूँ ही बरकरार रहे। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।